देखिए हेडिंग व्हाट इज सीबीएसई सिलेबस, इफ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट यू आर फ्री टू गो। बट अगर आप करना चाह रहे हो फिर भी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छा एक विजन लेके चल रहे हो, सीयूटी भी देने वाले हो फ्यूचर में और एग्जाम देने वाले हो, सीबीएसई का सवाल है। सो अगर मेरे को किसी भी कर्व पे एक पॉइंट पे टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कोई भी एपेक्स कर्व दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मेरे को टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को पहले आप लिखो a कॉमा b, कुछ इस तरीके से लिखो उसको आप। और इस टैंजेंट का इक्वेशन के लिए मेरे को टैंजेंट का स्लोप सबसे पहले चाहिए होगा। तो टैंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका है डिवाइड निकालना। तो डिवाइड आपको निकालने आता ही है, जैसे आई एम अज्यूमिंग इतना दिन से डेरिवेटिव सीख रहे हो तो डिवाइड आई क्या निकालने, कैसा भी फंक्शन दिया डिफरेंशिएट तो कर ही लोगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट तो कर ही लोगे उसका, डिवाइड से आपको स्लोप मिल जाएगा उस फंक्शन का। इसका सेकंड स्टेप ये रहेगा, डिवाइड एक्स एट दैट पॉइंट ए कॉमा बी आपको निकालना पड़ेगा, इससे स्लोप मिल जाएगा आपको, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट ए बी। ये पॉइंट पे आप स्लोप निकालिए, पहला काम ये होगा। और सेकंड स्टेप होगा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लोग सीख के रखे थे, क्लास 11 में सीखा था, कुछ लोग ने क्लास 10 में सीखा था, उसका फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला ये होता था, दो चीजें चाहिए बस, पहला हम लोग को चाहिए स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप डिवाइड से निकलेगा, और दूसरा चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस तरीके से निकलेगा। ना इसमें करना क्या है, ये जो लाल वाला फॉर्मूला मैंने लिखा, इस फॉर्मूला में कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस क्या क्या होंगे बता रहे हैं। y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप की जगह डिवाइड डलेगा इनटू x माइनस a डलेगा, बस दैट्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। सो फॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट अ पॉइंट से a comma b, what we have to do is we have to find the slope, that is the first thing. First step है find the slope, and second step है equation y minus b equals to m into x minus a, that's the answer, that's it. कॉपी करें प्लीज दोनों पार्ट्स को। slope as well as equation is this given to you. ऑनलाइन इज फाइन, आद्या, इशिका, शौर्य, तन्वी, Yes, sir. बोलिए, बहुत सारे सबसे करने के लिए। स्लोप के बारे में कुछ बेसिक चीजें और बता लें। स्लोप निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, डिवाइड नहीं था। हम लोग जब क्लास 9 में सीखे थे, 11 में जब स्लोप सीखे थे, तो स्लोप वाज एक्चुअली tan ऑफ थीटा। स्लोप वाज आल्सो y इक्वल टू mx प्लस c की तरह से इक्वेशन एक्सप्रेस करो, यही स्लोप होता था। बट अभी हम लोग ने एक बेटर चीज सीख ली। एक्चुअली स्लोप क्यों होता था पता है? ये एक जरा बोर्ड पे देखो, y इक्वल टू mx प्लस c को अगर आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते हो, डिवाइड x निकाल देते हो, तो m बाहर लेके क्या लिखोगे, dx dx, और साथ में dc dx, ये तो लिखोगे ना, और क्या। व्हाट इज dx dx? 1, तो ये m into 1 हो गया, और dc dx तो आपका इसीलिए डिवाइड x इज एक्चुअली द स्लोप। तो मैंने अभी सेम क्लास की स्टार्टिंग से why is डिवाइड x द स्लोप, ये उसका रीजन कि y इक्वल टू mx प्लस c को जब आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हो, डिवाइड x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, m आ जा रहा है, ठीक है ना, हमेशा डिफाइन द स्लोप इज m, दैट इज डिवाइड x, इज फाइन। यार आपको ठीक है क्यों स्लोप है, इज इट क्लियर टू यू, आपको ठीक है लगा। चलो और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आद्या, आगे बढ़ते हैं, स्लोप रीजन लिखिए ना। एक और चीज हम बताना चाह रहे थे इसके अंदर, अगर दो लाइंस पैरेलल होती है, m1 m2 दो अलग अलग लाइंस का स्लोप है, पैरेलल लाइंस है, अगर पैरेलल लाइंस होगा तो स्लोप्स इक्वल होगा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, m1 m2 के, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1 आएगा। प्लीज कॉपी करें इसको। पैरेलल लाइंस में स्लोप्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। आप ऊपर ऊपर में तो वो लिखे थे डिवाइड क्यों स्लोप है, वो लिखे, कॉपी करें प्लीज। हेलो, अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस बात को भी लिख के रखो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, ब्लू कलर से बना देता है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 0। और अगर एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, रेड कलर से बना देते हैं, इसका स्लोप हो जाएगा इंफिनिटी, विच इज आल्सो 1/0। तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप इंफिनिटी या फिर 1/0। अच्छा, सो इसके ऊपर पहला प्रॉब्लम, क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 2। परफेक्ट समझ, ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x एट x इक्वल्स टू 2। प्रोसेस क्या रहेगा जरा समझिएगा इसका। आप डिवाइड x निकाल लोगे तो स्लोप आ जाएगा, डिवाइड x का वैल्यू कितना है वैसे यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब एट x इक्वल्स टू 2 आपका स्लोप का डिवाइड x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से डिवाइड x का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 1, विच इज 11, इज दैट राइट?
ये वाला स्लोप का वैल्यू, स्लोप आ गया तेरा। अब अपने को क्या चाहिए था, इक्वेशन लिखने के लिए y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो मेरे को क्या लगेगा, x1 y1 लगेगा, x का वैल्यू तो 2 है तुम्हारा, तो y का वैल्यू कितना होगा उस वक्त, वो हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 8 माइनस 2 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 6। तो जो पॉइंट आपको मिल गया वो 2,6 मिल गया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? और अगर समझे पॉइंट कैसा है 2,6 पक्का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा तेरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप था 11 इंटू x माइनस 2। सो सॉल्व कर पाएंगे क्या, y माइनस 6 इक्वल्स टू 11x माइनस 22। सो y का वैल्यू आ जाएगा 11x प्लस 16 माइनस 16 सॉरी 11x माइनस 16 आंसर आ रहा है क्या? समझा कैसे होगा ना, प्लीज कॉपी करो इसको, पॉइंट कैसे निकाले वो भी समझ में आना चाहिए। एंड फाइनली इक्वेशन। पॉइंट निकाल लिया क्या इसका, पॉइंट क्या है इसका, 3,27 माइनस 9 प्लस 2 विच इज कितना आएगा 3,20। ये आपका पॉइंट आ गया। और स्लोप क्या है जरा बताओ, स्लोप कैसे निकालोगे वैसे वो बताओ। अब डिवाइड एक्स निकालोगे, हाउ मच इज डिवाइड एक्स गोइंग टू बी 3x स्क्वायर माइनस 3। सो जब एट x इक्वल टू 3 आप डिवाइड एक्स निकालोगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 27 माइनस 3 विच इज 24। तो पॉइंट रेडी है आपका और ये स्लोप रेडी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस 20 इक्वल्स टू x 24 होगा नहीं, 24 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 ठीक होगा ना। सोल्व कर लोगे इसको, फिर मल्टीप्लाई करके y माइनस 20 इक्वल्स टू कितना बोलोगे 24x माइनस 72। यहाँ से x निकाल लोगे y का वैल्यू, सो 24x माइनस 52 आ जाएगा। ये इक्वेशन है लाइक ऑफ द टेंजेंट। सो फार व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि टेंजेंट निकालने के लिए अपने को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेना है, पॉइंट अलग से निकाल के डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो हुआ था तुमसे पिछला सम, नहीं हुआ था मतलब, अभी ठीक कर लो उसको। चलो ये वाला सम ट्राई करो प्लीज। Determine the point on the curve where the slope is with tangent 3.
तो डेरिवेटिव आपने निकाला, डीवाई डी सबसे पहले कर दिया, डीवाई डी का वैल्यू 6x आ गया, इसका वैल्यू आपको 3 बोला है, इसका मतलब x का वैल्यू 3/6 which is equal to half आ गया, x का वैल्यू, x का वैल्यू हाफ लेके आप इस पॉइंट में कर्व में डाल दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 into 1/4 minus 1, which is minus 1/4, y का वैल्यू आ गया। सो द पॉइंट ऑफ द कर्व यू आर लुकिंग फॉर इज हाफ कॉमा minus 1/4, ये आपका पॉइंट ऑफ द कर्व आ गया, फाइन, सही क्लियर है। सो नेक्स्ट, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द कर्व y equal to x square does the tangent make an angle of 45 degrees with the x axis? It makes an angle of 45 degrees with the x axis, right? So let's see, डेरिवेटिव आप निकालिए इसका, that is dy dx, dy dx is going to be 2x, right? ये किसके इक्वल होगा, tan 45 है, which is 1, so आपने लिखा 2x जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ, सही तो, और इसका x वैल्यू हाफ आ गया, बढ़िया बात है, x वैल्यू हाफ डाल दिया तो y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू हो गया हाफ स्क्वायर which is equal to 1/4, तो जो पॉइंट यू आर लुकिंग फॉर इज हाफ कॉमा 1/4, ये आपका पॉइंट आ गया, बोलो अर्पित, मे भी आप ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम आद्या, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंजेंट नॉर्मल किया हुआ है क्या आपका? नहीं सर, स्कूल में स्टार्ट होएगा नेक्स्ट वीक। अच्छा, टेंजेंट हम सीख रहे हैं, नॉर्मल क्या चीज है वो भी 10 मिनट बताएंगे, बोलो प्लीज, नॉर्मल इज नॉट व्हाट वी आर लिविंग आफ्टर कोविड, इट इज समथिंग एल्स, बोलो बोलो प्लीज, 3/6 कैसे है, मतलब ये 6x equal to 3 है ना, तो x वैल्यू 3/6 होगा, स्लोप आएगा y इक्वल्स टू, कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11, आपको यहाँ से बोल रहा है क्या, पैरेलल शो कर दो, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल टू -2 पे पैरेलल हो, dy dx निकालते हैं, इसका 21x स्क्वायर प्लस 0 एट x इक्वल्स टू 2, मेरा dy dx का वैल्यू आ जाएगा 21 into 2 स्क्वायर which is equals to 21 into 4 which is 84, एट x इक्वल्स टू -2, मेरा dy dx का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताओ, 24 into -2 स्क्वायर which is again 84, तो आपका आंसर क्या है, दोनों केसेस में सेम आ रहा है, hence you say claim that is going to be what, parallel tangent, right? Perfect, parallel tangents हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, since the slopes m1 equal to m2 therefore the tangents are parallel, ये लिख, since the slopes m1 is equal to m2 therefore the tangents are parallel, try to work this out please। देखिए इसमें dy dx का वैल्यू निकाल दिया, how much is dy dx, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इसको 0 से इक्वेट करोगे क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो टेंजेंट ऑब्वियसली स्लोप 0 होगा, इसको 3 कॉमन लिया, अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 अंदर राइट साइड, 3 उड़ा दिया, अंदर आ गया x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x की वैल्यू 3 माइनस 1 आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, x की दो वैल्यूज आ रही है तो दोनों ही पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि नेगेटिव होने से पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट तो सभी हो सकता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है पॉइंट, सो x इक्वल टू 3 जब होगा तो y का वैल्यू कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू अपने को दिख रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसका मतलब 3 डालने पे 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 व्हिच इज माइनस 20, तो इसीलिए 3 माइनस 20 तो एक पॉइंट आया, और दूसरा पॉइंट क्या निकालोगे, दूसरा पॉइंट -1 डाल के निकालोगे, दिस वाज x इक्वल टू 3 डाल के निकाला,
फिर x इक्वल्स टू -1 डाल के जब निकालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा आई थिंक -1 -3 +9 +7 हाउ मच इज दैट गिविंग अस 12 है ना. सो देयरफॉर द सेकंड पॉइंट इज -1 कॉमा 12. दो पॉइंट आ गए, एक आ गया 3 -2 और एक आ गया -1 कॉमा 12. ऑनलाइन इज इट फाइन? ऑनलाइन इज इट फाइन? Yes, sir. और भी लोग बोलिए प्लीज. आधे पे प्रेशर में डालो ज्यादा. चलिए आ जाओ नेक्स्ट सब्जेक्ट. एक सेकंड. ट्राई दिस आउट प्लीज. इसका डेरिवेटिव क्या है डिवाइड x? और जरा बोलेगा. हाँ सर. सॉरी तुमको उठा दिया. मेरे को डिवाइड x जानना था, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं ये सब. डिवाइड x इक्वल्स टू, सो रहा था लड़का एकदम. हाँ सर. नहीं सर, सो नहीं रहा था. प्लीज समझिएगा डिवाइड x का वैल्यू क्या है तफसील, है ना. तफसील पर अपने को पैरेलल टू x एक्सिस चाहिए फर्स्ट पार्ट में. तो लिखेंगे वही इंग्लिश में. फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस. पैरेलल टू x एक्सिस लोग कितना लेंगे 0, दैट इंप्लाइज -25x/4y का वैल्यू 0. दैट मींस x का वैल्यू 0 ले. अच्छा x का वैल्यू 0 लेने से काम हो जाएगा क्या? x का वैल्यू 0 इसमें डाल देंगे तो आपका आएगा 0²/4 + y²/25 इज इक्वल्स टू 1. दैट मींस y² इक्वल्स टू 25. दैट मींस y इक्वल्स टू +-5. एंड द पॉइंट दैट यू आर लुकिंग फॉर इज 0, +-5. पहला पॉइंट आ गया तुम्हारा. समझे कैसे वो. सेकंड वाले को सॉल्व कैसे करेंगे पता है? y एक्सिस के पैरेलल कैसे सॉल्व करें? फॉर पैरेलल टू y एक्सिस क्या करें बोलो. फॉर पैरेलल टू y एक्सिस. ये चक्कर खराब है क्योंकि सेकंड केस में जब पैरेलल टू y एक्सिस आप कर रहे हो, चक्कर क्यों खराब है बोल रहे हैं बार-बार, क्योंकि जो डिवाइड x है आपका वो आप 0 से तो इक्वेट नहीं कर सकते, इंफिनिटी से इक्वेट करके होगा करना इंफिनिटी से ही है, बट इंफिनिटी से इक्वेट करके आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो इंफिनिटी को इक्वेट करने का मतलब होता है 1/0 से इक्वेट कर देना. So you take it as 1/0 and then you solve it. So what you do is 25x/4y equal to 1/0 and you solve it for y. So we get 4y equals to 0 which makes further y equal to 0. Again y equal to 0 is in this term, तो टॉप पे डाल देते हैं ना, तभी तो x निकलेगा. तो अपने को पता था x²/4 + y²/25 is equal to 1. इसमें हमने y की जगह 0 डाल दिया. जैसे y की जगह 0 डाला तो ये आ गया x²/4 equal to 1 which makes x² equal to 4, that is x equals to +-2. So the point that you're looking for is +-2, सेकंड वाले केस का आंसर ये हो. ठीक है ना. Thank you. ड्रॉप दिया हुआ है y इक्वल्स टू कुछ अजीब सा 0,5 पे अपने को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए. 0,5 पर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, निकालिए प्लीज. इस केस में डिवाइड जो आ रहा है वो आ रहा है 4x³ -18x² +26x -10, राइट. एट 0,5 हमारा स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा 0 0 0 10 -10 आ जाएगा, राइट. सो इक्वेशन क्या आ जाएगा बोल, y - 5 इक्वल्स टू -10 इंटू x - 0. सो y - 5 इक्वल्स टू -10x. सो रीअरेंज कर लेंगे सो आएगा 10x + y इक्वल टू 5. ये आपका इक्वेशन है. ठीक है ना. ऑनलाइन इज इट फाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक और सवाल है ऐसे ही, टेंजेंट निकालने टू द कर्व.
नॉर्मल कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट हमने बताना स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल कैसे निकालते हैं। चलो ये कर दो एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू ए एट द पॉइंट a square by 4 a square by 4। दिस गोज लाइक, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट है डी डी एक्स हुआ इसका, डी ऑफ रूट वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डी ए डी एक्स आया है ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स। सेकंड वाले का बोलो 1 बाई 2 रूट वाई इनटू डिवाइड एक्स, राइट साइड में जस्ट लड्डू जीरो। यहाँ से डिवाइड इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस ऑफ रूट एक्स बाई रूट वाई। आई होप यू गेट दिस, नहीं उल्टा लिख दिया, माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, ठीक है ना। नाउ एट a square by 4 a square by 4 the slope is equals to minus of root over a square by 4 by root over a square by 4 which is कट कटा के minus 1। तो स्लोप का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y माइनस a square by 4 इक्वल्स टू माइनस 1 इनटू x माइनस a square by 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस y a square by 2 आएगा। आया क्या सेम आंसर, हम रियलिंग थोड़ा जल्दी कर लिए। अच्छा नॉर्मल क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, नॉर्मल इज न्यू कंसेप्ट, वो भी बताएंगे, इसको कॉपी करके पढ़ा बोलो। फिर नॉर्मल का कंसेप्ट क्या वो बताते हैं नेक्स्ट। तन्वी हो गया आपका लिखना, इशिका तन्वी आते हैं। हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पे हो गया था ना ये वाला तो। नॉर्मल का कंसेप्ट क्या बोलता है जरा देखिएगा, अगर आपके ऐसे कर्व है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका टेंजेंट बना हुआ है, ये टेंजेंट अगर है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग एक्चुअली नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल कुछ ऐसे वर्क करता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन टेंजेंट था ना। तो नॉर्मल में चेंज क्या आएगा वो हम लिख देते हैं। तो नॉर्मल का जो न्यू चेंज आएगा, नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, तो सेम ही रहेगा। इस m की जगह में बस चेंज आएगा, माइनस वन बाई एम हो जाएगा, बस ये चेंज। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, वन इंटू एक्स माइनस वन। तो वहां से आपने अब टेंजेंट तो y वही था ना स्टार्टिंग, जस्ट टचिंग एट वन पॉइंट, ड्रॉप को एक ही पॉइंट पे टच करें उसको टेंजेंट बोलते हैं। उस पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। दो डेफिनेशन से टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट हो गया परपेंडिकुलर, नॉर्मल हो गया, राइट। कॉपी करें प्लीज इसको। देन ऑनलाइन, देन नॉर्मल मेरे को इसी क्वेश्चन के लिए निकालने का मन है, इसी क्वेश्चन के लिए नॉर्मल निकालने का मन है। नॉर्मल में क्या चेंजेस आएंगे अगर बता पाओगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या क्या चेंजेस आएंगे बताओ। y माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इधर x माइनस ए स्क्वायर बाई 4 तो आएगा, दो टर्म्स आ गया। और क्या आएगा, स्लोप की जगह वन आएगा, वेरी गुड। स्लोप वन क्यों आएगा, क्योंकि स्लोप जो टेंजेंट का था वो माइनस वन, तो नॉर्मल का जो होगा वो वन माइनस वन हो जाएगा। तो आएगा y माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू x माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर बाई 4 से कट गया, y इक्वल टू x इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y इक्वल टू x। ठीक, सही है, हमेशा सही है। इसको भी करना
सो नॉर्मल में बस एक स्टेप और करना है, वो m1 into f2 is -1 वाला कंसेप्ट लगा दोगे, स्लोप निकाल लिए, स्लोप डाल के इक्वेशन सेम चीज सब कुछ सेम है, बस एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट वही स्लोप का आएगा, ठीक है। चल अगले सम पे चलते हैं, ये ट्राई दिस आउट। अच्छा बढ़िया समझिए कि आप लोग से भटक गए होगे एक जगह के, इसका डेरिवेटिव कितना है बता पाओगे? सी का होल स्क्वायर, परफेक्ट। तो दिमाग के घर से नहीं चला था बीच में तुम्हारा, जब तुम स्लोप को 2 के इक्वल करोगे, जरा इधर बोर्ड पे देख, परफेक्ट कुछ लिखेगा नहीं। इधर क्या देख पा रहे हो तुम? परफेक्ट नेगेटिव नंबर है और राइट साइड क्या देख पा रहे हो? कभी हो सकता है इक्वल, तो बोलोगे लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, राइट साइड इज पॉजिटिव। प्लीज डोंट स्टार्ट स्क्वेयरिंग इट एंड सॉल्विंग इट, यू नॉट एबल टू सॉल्व इट। वेरी गुड रवि। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो आप लिखोगे नो सच टेंजेंट लाइन पॉसिबल। ऑनलाइन नाविगेटिंग है क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर हो गया है। आप जब देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में आपका एक नेगेटिव नंबर है, राइट साइड एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, एंड द रिजल्ट नाविगेटिंग है। नहीं होता, सुनिए वेरी गुड, अच्छा था। 2 नंबर का समय पूछना है, 2 नंबर का समय पूछना है और लोग बैठ के तो सॉल्व कर रहे हो, अभी दुखी नहीं करते सर, सॉल्व ही नहीं हुआ, इतना मेहनत किए, सीधा चैनल लगाते हैं यार, शक्तियां इतनी आ चुकी है, 12th तक में इतनी शक्ति आ चुकी है ना आप लोग के पास, हम लोग बिना सोचे समझो, तुम लोग भी वही कर रहे हो। अभी तो एडमिट नहीं करेगा अलग बात है, तभी तो लगा के सीधा चैनल। हाँ अच्छा, तो अलग मेथड भी हो तभी तुम सीधा चैनल, और कोई ऑनलाइन में जो सीधा चैनल लगा दिया ऑलरेडी, कोई महान व्यक्ति कोई हो ऐसा महारथी, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव किया है ना, अपना दिमाग को बंद रखते हैं, स्क्वायर किया, स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो नॉर्मल करना है वो तो ही करना है, एक्स के सॉल्व करने बैठे सीधा चैनल लगा रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो अपने आप को कोस रहे हैं, शायद हम ही थोड़ा और पढ़ लेते तो नेगेटिव नहीं मिलता। एक्चुअली हम लोग की नॉलेज ही कम है ना, तो हम लोग को लग रहा था हम ही लोग से कुछ गलती हुई है, सब नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, हम लोग से कुछ गलती हुई है और कोई कारण नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया समय, आई वांट एवरीवन टू कॉपी दिस क्वेश्चन आल्सो एंड राइट 2019 या 2020 बोर्ड से समय, कोविड के एक साल पहले जो भी था उसी ईयर का पेपर है, रिपीट होता है बहुत आराम से। टाइमिंग टू द कर्व दिस, ऐड इतना पैरेलल टू द लेंथ, क्या करना होगा, डिवाइड इससे निकालना होगा, तो ये स्क्वायर प्लस ए आया, ऐड 1 माइनस 6 डालोगे, इसका आएगा, स्लोप का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस ए, स्लोप किसके इक्वल होगा, तो स्लोप इक्वल होगा इसके स्लोप के, राइट। ये स्लोप इसका कैसे निकालोगे, इसका भी डिफरेंशिएट मेथड है, इसका डेरिवेटिव क्या देगा, 2 माइनस 2 डिवाइड dx इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से डिवाइड इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो स्लोप का इक्वल कर दिया, a का वैल्यू -2 आ रहा है ना, a का वैल्यू -2 आ गया, और आपको क्या बोल रहा था, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है वैसे, y इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब प्लस ax प्लस b दिया हुआ था, x क्यूब प्लस ax प्लस b दिया हुआ था, इसमें क्या y का वैल्यू डाल दोगे, -6 इक्वल्स टू 1 प्लस a प्लस b, इससे आ जाएगा a प्लस b का वैल्यू -7, है ना, इसमें से a का वैल्यू -2 डाल दोगे इधर, a का वैल्यू -2 जब डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 प्लस b इक्वल टू -7, b का वैल्यू -5। समझे ना कैसे कैसे अप्रोच हुआ, मैंने स्लोप को इक्वल कर दिया 1 से, 1 क्योंकि अंत होता है स्लोप दिया, तो पहले बता 1 इसे इक्वल कर दिया, फिर क्या किया, a का वैल्यू उसमें ओरिजिनल इक्वेशन में यूज कर दिया, वो जो पॉइंट था वो पॉइंट पर डाले, कौन सा पॉइंट था, ये वाला -1/6, ये पॉइंट हमने इस लाइन कर्व में डाल दिया, इस कर्व में डाल के इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। ऑनलाइन इज इट फाइन, पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन, बच्चे पढ़िए, सो जाने से मुश्किल है। सर डी कैसे निकाले? आगे आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोलो, डी कैसे निकाले? क्या कैसे निकाले, डी इसका डिवाइड कैसे निकाले, ए कैसे निकाले? ये कैसे निकाले, तो डिवाइड सब निकला, ये जो निकला दिया आप लोग का जो हाईलाइट कर रहे हैं अभी, ये तो स्लोप निकल आया, एट x इक्वल टू 1 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस a हो जाएगा, दिया हाँ, समझी कि नहीं, x की जगह 1 डाल देंगे ना, दिया दूसरी इक्वेशन से निकाले। दूसरी इक्वेशन से इसका डेरिवेटिव करने पे इसका स्लोप मिल जाएगा ना,
पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा। अगर परपेंडिकुलर बोलता तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते। चलो ट्राई दिस आउट प्लीज। जनरेटर निकालो प्लीज। डिवाइड x एट द पॉइंट a m स्क्वायर कॉमा a m क्यूब। डिवाइड x आने के बाद में इक्वेशन लिखेंगे। सर कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस वन? आई कैन फॉलो यू, फिर से बोलो। लास्ट स्लाइड देख सकते यू वांट टू गो टू द लास्ट स्लाइड, ओके। फिर डेरिवेटिव करते हैं। a into 2y डिवाइड x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से डिवाइड x का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर बाय 2ay। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर डिवाइड x का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा? 3 टाइम्स ऑफ a m स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 2a into a m क्यूब। क्या क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? तो इसका फाइनल फॉर्म क्या देगा? 3a स्क्वायर m 4 बाय नीचे 2a स्क्वायर m क्यूब। स्क्वायर स्क्वायर से कटा ये m बचा। इसका आ गया 3m बाय 2। किसका स्लोप है ये टैंजेंट का है। तो नॉर्मल का जो स्लोप आएगा, अगर समझा ना, टैंजेंट का है ये। नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2/3m। समझा कि नहीं? तो इक्वेशन समझा कि नहीं है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा? y माइनस ए एम क्यूब इक्वल टू -2/3m इंटू x माइनस m स्क्वायर। हो गया, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ऐसे भी छोड़ दो, अभी ज्यादा बुद्धि मत करो, ऐसे भी चलो। ये वाला समझ में किया जाए। अगर चैप्टर खत्म करने का तो प्लान है मेरा। क्या बोल रहे हो? कॉपी दे दो प्लीज। इस बार फॉर अ चेंज हमको टैंजेंट भी चाहिए वैसे तो, बट फॉर अ चेंज आपको इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया चाहिए अपनी डीवाई डी। अपने बात है डीवाई डी निकालना तो सीखे हो, किस दिन के लिए बैठे हम लोग। डेरिवेटिव आते हैं। सो डीवाई डी थीटा निकालेंगे एक, और डीएक्स डी थीटा एक और निकालेंगे। चलो डीवाई डी थीटा बताओ मेरे को कितना होगा। डीवाई डी थीटा ऑनलाइन, डीवाई डी थीटा कोई भी बच्चा बोल दे। वेट कर रहे हैं। cos square theta बोलो बोलो। 3a cos square theta। बस यही, बस यही हो गया आद्या। हाँ सर। माइनस साइन थीटा आद्या, चेन रूल के कारण। समझी चेन रूल, समझी कि नहीं? ओ माइन हाँ। आई होप समझ में आ गया मतलब। सो डीवाई डीएक्स निकालेंगे यहाँ से। दैट्स गोइंग टू बी डीवाई डी थीटा बाय डीएक्स डी थीटा। नेक्स्ट से हम कैसे स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो सोच रहे हैं। आज डेरिवेटिव हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, हम लोग कितना अमेजिंग डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो वो थीटा से क्योंकि दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके साथ करेंगे बताओ? वो अच्छा एक्टिंग तो करो थोड़ा। एक साइन साइन से कटा, एक cos cos से कटा, ये आ गया माइनस cot थीटा। तो अब मेरे को चाहिए था एट पाई बाई फोर, राइट? सो एट पाई बाई फोर द स्लोप इज इक्वल टू माइनस cot पाई बाई फोर विच इज -1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानने के लिए पॉइंट आना पड़ेगा। पॉइंट आ जाएगा a टाइम्स ऑफ cos क्यूब पाई बाई फोर। कितना था cos क्यूब पाई बाई फोर? 2 रूट 2। cos पाई फोर रूट 2 है तो वो तो 2 रूट 2 होगा। तो जो पॉइंट आ गया वो आ गया a बाई 2 रूट 2 एंड a बाई 2 रूट 2। समझे पॉइंट? भाई इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन चाहिए मेरे को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों चाहिए। अब ठीक है, पॉइंट निकालेंगे और फिर उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो y माइनस a बाई 2 रूट 2 इक्वल टू -1 इंटू x माइनस c। किसका है? ये टेंजेंट का। टेंजेंट का क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने नॉर्मल डिवाइड का यूज कर दिया, तो ये टेंजेंट हो गया। और नॉर्मल के टाइम में क्या चेंजेस आएगा? बस एक स्लोप का चेंज आएगा। नॉर्मल का इक्वेशन जो बैठेगा x y डिवाइड बाय दिस थिंग इज 1 into x minus a by 2। सिर्फ एक चेंज आएगा स्लोप का। ये वाला समझ बढ़िया। एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एंड कुछ एग्जांपल के समझ में वो भी करवाना है। ऑर्थोगोनल कर्व भी बताएंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व बताना है। ऑर्थोगोनल कर्व मेन जरूरी है।
चलिए आगे बढ़े। Find the angle of intersection between the two curves xy equals to 3 and xy square equals to 9. देखो angle चाहिए between the two curves. Angle of intersection between the two curves. मतलब ये दो कर्व्स अलग अलग है, पहला कर्व ऐसे जा रहा है, दूसरा कर्व एक और है ऐसे जा रहा है, इन दोनों के अलग अलग टेंजेंट्स बनेंगे। मेरे को उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल चाहिए। कर्व के बीच का एंगल कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, कर्व कहां से क्या एंगल देगा? कर्व तो राउंड चीज एक हो रहा है ना, सर्कुलर मूव कर रहा है, उससे कहां से तुमको एंगल मिलेगा? बट आपको दो कर्व के बीच का एंगल जानना है तो उसका रूल ये बोलता है उस कॉमन पॉइंट पे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप दोनों कर्व्स की टेंजेंट्स बना लो। आप ये ब्लू वाले कर्व की टेंजेंट बना लो एज वेल एज आप ये ब्लैक वाले कर्व की टेंजेंट बना लो। इन दोनों ब्लू एंड ब्लैक के बीच में जो एंगल बना, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। इस बात को लेकर रखो कि एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज एक्चुअली इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट। एंगल बिटवीन द टू कर्व्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट आपका उस पॉइंट पे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इतना रहेगा। दोनों स्लोप्स कैसे निकालोगे टेंजेंट्स? और पहले तो पॉइंट निकालो यार। इसका पहला स्टेप जो रहता है ना, प्रोसेस जो रहता है, तीन स्टेप में रहेगा। पहले दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व फॉर कॉमन पॉइंट। पहला स्टेप है सॉल्व फॉर कॉमन पॉइंट, ठीक है? उन दोनों का सॉल्व करके एक्स कितना आएगा साइमल्टेनियसली। सेकंड स्टेप है दोनों का अलग अलग डिवाइड करके एक का m1 एक का m2 निकालो वैल्यू। और फाइनल स्टेप है थर्ड, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज गिवन एज tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 minus m2 by 1 plus m1 into m3। ये होता है एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। इट्स m1 minus m2 by 1 plus m1। प्लीज कॉपी ऑल ऑफ दिस, ट्राई इट आउट। तो स्टेप xy आप जो रूल्स लगाओगे वही होगा। xy इक्वल्स टू 3 और दूसरा था xy स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो इसमें आप xy बाय लिख दो, इसको सेकंड वाले को xy बाय इक्वल्स टू 6। इसमें x into y का वैल्यू आप क्या डाल सकते हो? 3। तो y का वैल्यू आ जाएगा 6/3 which is equal to 2। सो देयरफॉर y2 आ गया, x आ जाएगा वहां से। सो आप लिखोगे x into 2 equals to 3, that means x equals to 3/2। तो पॉइंट यू आर लुकिंग फॉर को पॉइंट मिल गया, कितना मिला? 3/2, 2। समझिए क्या? हमेशा इज क्लियर टू यू? दर्शील इज फाइन। पॉइंट रेडी हो गया आपके पास। व्हाट आफ्टर द पॉइंट दर्शील, एनी आइडियाज फॉर दिस आफ्टरवर्ड्स? स्लोप निकालेंगे दोनों का, दोनों का है ना? तो कर्व 1 कर्व 2 करके दोनों करेंगे। पहले कर्व का कर्व 1, और जब डेरिवेटिव निकालोगे तो आएगा x डिवाइड x प्लस y dx dx which is equal to 0। यहाँ से डिवाइड x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ y बाई एक्स। और जब हम लोग पॉइंट डालेंगे एट द पॉइंट, क्या पॉइंट कहता है? एट 3/2, 2। आपका फ्लो कैसा हो जाएगा देखने में पहले वाले का? तो m1 हो जाएगा -2/3/2 which is -4/3 आ रहा है मेरा, सही तो नहीं आ रहा? मतलब लॉजिक समझी कि नहीं समझी? हमेशा समझिए लॉजिक। क्या बोलो बोलो, सी आंसर। कर्व 1 आ गया तुम्हारा, कर्व 2 निकालेंगे जैसा करते हैं। कर्व 2 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे x बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y डिवाइड dx। फिर सेकंड स्टेप y स्क्वायर बाहर, dx dx 0 1 हो गया, और राइट साइड में c 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया। यहाँ से डिवाइड x का वैल्यू कितना आ रहा है अपना? डिवाइड x को रीअरेंज करोगे तो आएगा -y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। y y से कट गया, और एट कितना होगा ये? 3/2, 2। जो डिवाइड x है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? डिवाइड x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2/2 इंटू 3/2, राइट? विच इज -2/3। दो स्लोप्स रेडी है अपने पास, एक स्लोप आ गया -4/3 और दूसरा स्लोप आ गया कितना है? -2/3। तो जो tan थीटा होगा उसका फॉर्मूला क्या था? मॉडुलस ऑफ m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2। ये तो फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या डाल दोगे? -4/3 plus 2/3 by 1 plus 8/9। शाबाश। ऊपर सॉल्व हो गया, कितना आएगा बताओ? -2/3 by 17/9 तो आएगा ना? ये 3 से कटा और सॉल्व हो गया, कितना आ रहा है? 6/17। तो आपका आ जा रहा है यहाँ से tan थीटा, थीटा का वैल्यू आ गया एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ 6/7। दिस इज द एंगल बिटवीन द, नहीं यू डोंट नीड द एंगल एज सच, जस्ट लीव इट लाइक दिस ओनली। ये कांसेप्ट है एंगल बिटवीन द, ऐसे ही कांसेप्ट है ऑर्थोगोनल कर्व्स का, वो भी करवा देते हैं। ऑर्थोगोनल कर्व का एग्जांपल करवा देते हैं। व्हाट इज ऑर्थोगोनल कर्व मीन, पता है आइडिया? ना पहली बार सुन रहे हो ना? एंगल समझ गए ना कैसे निकाला जाए? समझे आप समझो हमेशा कैसे हुआ? तो इसमें क्या क्या हो रहा है, दो टॉपिक मिक्स हुआ है। क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11 का स्ट्रेट लाइंस 11 में भी था, 11 वाला एंगल बिटवीन द टू लाइंस था, सिर्फ 10 में नहीं था। 11 का स्ट्रेट लाइंस मिक्स हो रहा है किसके साथ? डेरिवेटिव्स के साथ। जो बन रहा है वो टेंजेंट ऑफ। चलो वी प्रोसीड फर्दर। एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आया ये वाला। आई वांट एवरीवन टू कॉपी द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस पैरेलली, दैट ऑर्थोगोनल कर्व बेसिकली मींस दैट स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर कर्व्स। तो इसका मतलब है ये कर्व और ये कर्व दोनों के बीच में क्या 90 डिग्री एंगल है, दोनों का टेंजेंट एक दूसरे से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या अप्रोच क्या रहेगा आपका? अप्रोच हो रहेगा सबसे पहला स्टेप, आप पहले पॉइंट निकालोगे कॉमन कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड स्टेप आप दोनों का स्लोप्स निकालोगे, अलग अलग स्लोप्स क्या आ रहा है। और थर्ड एंड फाइनल स्टेप आप m1 into m2 इज इक्वल टू -1। बस वही से कंडीशन आ जाएगा जो कंडीशन आपको चाहिए। राइट, वर्क दिस आउट योरसेल्फ।
पॉइंट निकालना है, दोनों का स्लोप निकालना है, प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन करना है। वो पॉइंट निकला क्या? पॉइंट तो बहुत गंदा निकलेगा। ग्राफ मतलब अलग लेवल पे खराब हो गई। ग्राफ इज अंडरस्टेटमेंट। बिल्कुल सही है। इसका वैल्यू डालोगे आप, एक्स का वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू के, और वाई का वैल्यू आ रहा है के टू द पावर वन थर्ड। आया किधर भी है वाई का वैल्यू इसमें डाल दिया, एक्स का वैल्यू आ गया के टू द पावर टू थर्ड। तो जो पॉइंट रेडी आपका वो है के टू द पावर टू थर्ड कॉमा के टू द पावर वन थर्ड। क्या ये पॉइंट आया क्या आप लोग? ये यूज कर सकते हैं, ये यूज करना अलाउड नहीं है, आपको प्रूफ करना है मैडम। लिखा है इंग्लिश में, आप शो दैट द लाइंस आर इन दिस, तो हम उसको लेके कैसे करेंगे? इतना तो मिनिमम आना चाहिए तुमको। पॉइंट निकालिए, स्लोप निकालते हैं एक बार जरा। दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। सो dx dx equals to 2y divided dx. So the dy dx will look like 1 by 2y. I will not prefer to put the point right now. I'll keep it like this only, don't worry. I'll do it later. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x dy dx plus y dx dx is equals to 0 on the right side. यहाँ से dy dx का वैल्यू आ गया तेरा कितना? dy dx minus y dx. Again I'll keep like this only the derivative. So I require that the derivatives का product ये अगर m1 है ये अगर m2 है. So my requirement is m1 into m2 is equals to minus 1 when the point is the at the point क्या point क्या आया था हम लोग को? पता है point क्या आया था बाबू? ऊपर लिखा था तो k to the power 2 by 3 and k power इस point पे m1 into m2 कितना हुआ है? -1. बढ़िया बात है। m1 का वैल्यू था कितना? m1 का वैल्यू था 1 by 2 इंटू दूसरा m2 का वैल्यू कितना था? इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 माइनस माइनस से कटा y y से कटा, राइट? यहाँ से 2x का वैल्यू 1 आ रहा है, राइट? सही बोल रहा है? 2x क्या है अपना? 2x क्या है? 2x मतलब हो गया 2 which is equal to 1 हो गया, राइट? क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दिया, क्या लिखा? क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब देखो मिलेगा 8 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ऑन द राइट साइड। ये प्रूव करना था, अदरवाइज हमको k बोलता निकालने के लिए निकाल दिया होता है। k का वैल्यू प्लस माइनस 1 by 2 रूट 2 है ना? समझा ना कैसे वही? बट हम अभी क्यूब करके छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन में बोला था बस ये दिखा दो, इक्वेशन आ रहा है, दिखा दिया इक्वेशन आ रहा है। और तुम्हें का एक सम ये वाला बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन ना कॉपी कर लेना, घर पे ट्राई कर लेना। ये वाला कोर्स में आ सकता है, स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है ये वाला। समझे अगला सब जो बोलना चाह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो प्लीज एक बार। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक सम और है कभी करवाना चाहिए। चलो हम लोग तो कॉपी तो कर एग्जांपल्स करने से जरूरी है, प्रैक्टिस बस कंसेप्ट है, नॉर्मल बता दिया हो गया। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस कट ईच अदर एट राइट एंगल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्वेश्चन लिख लो प्लीज, घर पे ट्राई करना है। ये कट ईच अदर एट राइट एंगल सेम एज ऑर्थोगोनल कर्व, इट्स द सेम थिंग। कटा क्या पॉइंट, पहले कॉमन पॉइंट निकालोगे एक, समझा? फिर पॉइंट निकाल के फिर डेरिवेटिव करके स्लोप निकालोगे उस पॉइंट पे, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू ऐसा होगा। अच्छा, कर दो इसको, ये वाला समझिए। ये वाला क्वेश्चन लिखो नीचे वाला, ये अभी करोगे। लास्ट ईयर स्कूल में आया, मेन रीजन था कि डेरिवेटिव करने में लोगों का जान जाता था। मेन वही था, डेरिवेटिव करने में जान जाता है, तो उससे बचने के लिए उसको बचा रहेगा इसका। लॉग के बिना हम कर सकते हैं। करो ना, करो कुछ जो निकले करो, हम करेंगे। तो भाई बस दिया हुआ x माइनस 7 बाई x माइनस 3 अपने को डिफरेंशिएट करके ऑब्वियसली। अच्छा, वेयर इट कट्स द x एक्सिस बोला, सो व्हेन कट्स द x एक्सिस, कट्स द x एक्सिस, आपका पॉइंट कैसा होगा? x 0 जैसा होगा। x 0 का मतलब क्या होगा? इसमें डालेंगे हाँ, y की जगह 0 डाल दिए, इसमें x माइनस 7 बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू 7 आ गया। सो पॉइंट कैसा आ गया तुम्हारे आंसर बताओ जरा? जो पॉइंट आ गया वो आ गया 7,0। ये आपका पॉइंट आ गया, चलेगा यहाँ तक? पॉइंट रेडी हो गया। अब बताओ जरा आगे इसकी क्या करें शांति? स्लोप निकाल लो। सो डिवाइड क्या आएगा बताओ? मेहनत है भाई, मेहनत है, मेहनत। रुको ना, y इक्वल टू नीचे मल्टीप्लाई कर लो, लॉग मत लगाओ। अच्छा बात है, तो कर लो फिर। हाँ तो वापस आ जाओ, इसको डिवाइड करो तो डिवाइड आएगा, वो आएगा नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये होगा ना नीचे। ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 1 1 1 होगा, माइनस एक्स माइनस 7 तो यही वैसे ही, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x माइनस 5।
इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पर मैं मल्टीप्लिकेशन करने के पहले ही बुद्धि लगाई, जब मेरे को निकालना ही है x इक्वल टू 7 पे, तो स्लोप इक्वल टू जल्दी हो जाएगा। 7 डालने के ऊपर कितना आ रहा है बता, 7 स्क्वायर माइनस 35 प्लस 6 बाई 7 स्क्वायर माइनस 35 प्लस 6 ही आ रहा है, और ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि 7 डालने पे तो बेचारा 7 में 7 0 हो गया था पहला टर्म, समझे क्या, समझे हमेशा। तो ये पूरा पूरा से कट गया, एक टर्म से नीचे क्या आ गया बताओ, 1/20 आ गया, स्लोप का वैल्यू 1/20 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या आएगा फिर तेरा, y माइनस 0 इक्वल्स टू 1/20 इंटू x माइनस 7, ये आ गया टेंजेंट का, क्या हुआ था आपका, समझा ना कैसे कैसे हुआ है। और नॉर्मल का क्या हो जाएगा भाई, y माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस 20 इंटू x माइनस, आगे टेंजेंट होगी दोनों, समझे, कॉपी करो प्लीज। हाँ हो जा, हम कर देंगे, लोग क्या बोलोगे तो फिर कॉपी करो प्लीज। एग्जांपल्स करो, बुक एमएलए आरडी शर्मा वाला कोई बच्चा होना नहीं चाहिए यहाँ पे, एमएलए एग्जांपल्स करो एज मच एज पॉसिबल, सारे एग्जांपल्स कर लो, बस वही आपका मेन काम है, उसी से समय आएगा एग्जाम। कुछ इसमें टॉपिक्स आपको नए नए दिख सकते हैं, जैसे एक दिखेगा इक्वली इंक्लाइंड लाइंस, तो लिख के रख लो इक्वली इंक्लाइंड लाइंस का स्लोप प्लस माइनस 1 होता है। लाइंस व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब दोनों दोनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंगल बनाए, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इसलिए स्लोप इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है, बस एक लाइन कंसेप्ट लिख के रखो, इक्वली इंक्लाइंड लाइंस हैव स्लोप्स प्लस माइनस 1। और कुछ लगेगा तो बता देंगे, बट बाकी बुक से प्लीज एग्जांपल स्टार्ट करो। सी यू, बाय बाय।